दोस्तों मैं रवि गिरीश स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड 2025-26 की जो नई भर्ती आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितनी सैलरी मिलने वाली, किनको छूट मिलेगी, एनसीसी वालों को कितनी छूट मिलेगी और क्या हाइट और वेट रहेगा और किस ज़िले में कितनी भर्ती आई है और कितना तनख्वाह मिलेगा और कितने घंटे का काम रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिए, आपका सारा डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि यूपी में कुल 41,400 पोस्ट आई हुई हैं, 41,424 पोस्ट आई हुई हैं, जिसका अप्लाई करने का डेट 18 नवंबर यानी कि कल से और 17 दिसंबर 2025 तक है और पेमेंट जमा करने का लास्ट डेट जो है 20 दिसंबर 2025 है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। आप सभी को डेट और पोस्ट के बारे में पता चल गया, तो यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो दिख रहा होगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा है कि 41,424 पोस्ट आई हैं, जिनमें उनको 600 रुपया पर डे प्लस जो महंगाई भत्ता है प्लस में कुल मिला के करीब ये महंगाई भत्ता ड्रेस का कुल मिला के मान के चले कि करीब 900 से 1000 रुपया पर डे आपको मिलने वाला है। यानी कि ये मान के चले कि 28 से 30 हज़ार रुपया, 28 से 30 हज़ार रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। ये होगी बात सैलरी की। और अब बात करते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस ज़िले में कितनी भर्ती आई है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस ज़िले में कितनी भर्ती आई है। तो सबसे पहले आगरा में 1200 पोस्ट, फिरोजाबाद में 484, मैनपुरी में 383, मथुरा में 489 और अलीगढ़ में 853, एटा में 329 और हाथरस में 495, कासगंज में 299, बरेली में 761, बदायूं में 629, पीलीभीत में 451, शाहजहांपुर में 720, मेरठ में 686 और गाजियाबाद में 102, बुलंदशहर में 683, बागपत में 218, हापुड़ में 266 और गौतम बुद्ध नगर में 421 और मुरादाबाद में 462, रामपुर में 382, अमरोहा में 354 और बिजनौर में 573, संभल में 560 और सहारनपुर में 586, मुजफ्फरनगर में 395, शामली में 307 और अयोध्या में 452 और बाराबंकी में 615, सुल्तानपुर में 561 पोस्ट आई हुई है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2% आरक्षण और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% और महिला के लिए 20% आरक्षण है। और बात करते हैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में 434, अमेठी में 453, चित्रकूट में 242, हमीरपुर में 340 और बांदा में 481, महोबा में 111 और गोंडा में 826 और बहराइच में 659, बलरामपुर में 551, श्रावस्ती में 221, झांसी में 456, ललितपुर में 188 और जालौन में 433, कानपुर नगर में 1947। मेरे ख्याल से कानपुर नगर में बहुत ज़्यादा भर्ती आई हुई है, सबसे अधिक कानपुर नगर में है। और कानपुर देहात में 380, इटावा में 485 और फतेहगढ़ में 420, कन्नौज में 320 और औरैया में 332, लखनऊ में 1371 और हरदोई में 1072 और सीतापुर में 927, रायबरेली में 472, खीरी लखीमपुर खीरी में 629, उन्नाव में 738 और आजमगढ़ में 867 और मऊ में 318, बलिया में 704 पोस्ट है और बस्ती में 537, सिद्धार्थनगर में 419, संत कबीर नगर यानी खलीलाबाद में 252 और गोरखपुर में 830 और कुशीनगर में 624 भर्ती आई है। और आगे के ज़िलों की बात करें
तो मिर्ज़ापुर में 476 और भदोही में यानी कि संत रविदास नगर भदोही इसको कह सकते हैं, भदोही में सबसे कम 43 पोस्ट आई हुई है। सोनभद्र में 200 पोस्ट और प्रयागराज में 1219 और फतेहपुर सीकरी में 583, प्रतापगढ़ में 726 और कौशाम्बी में 290 और वाराणसी में 1004, गाजीपुर में 693 और जौनपुर में 900 और चंदौली में 350 पोस्ट आई है। तो आप सभी अपने ज़िले के हिसाब से पोस्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिनके पास एनसीसी है उनको कितना नंबर मिलेगा एनसीसी का। तो जिनके पास ग्रुप यानी ग्रेड सी का एनसीसी है उनको मिलेगा 3 नंबर, और जिनके पास बी वाला एनसीसी है उनको 2 नंबर, और जिनके पास ए वाला एनसीसी है, एक सर्टिफिकेट है, उनको 1 नंबर मिलेगा। और स्काउट गाइड और गाइड, जिनके पास स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है उनको 1 नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ सिलेबस के बारे में। तो सभी को पता है कि जिनको मैथ और जीएस से मतलब यानी कि मैथ से जिनको डर लगता है, मैथ इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से, तो उनके लिए यह भर्ती है, या जो ओवर एज हो चुकी है या जिनको कहीं आशा नहीं दिख रही उनके लिए ये पोस्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे अब सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संस्थान, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं यानी यूपी जीके कह सकते हैं। यूपी जीके इसमें काफ़ी अधिक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था, और उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय यानी कि करंट अफेयर, इतने यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस यूपी जीके प्लस करंट अफेयर और थोड़ा सा पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, और जो भारत के पड़ोसी देश स्टैटिक जीके कह सकते हैं। यानी कि इतना ही 4-5 सब्जेक्ट है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और यूपी जीके प्लस करंट अफेयर। बस यही 5-6 टॉपिक है, मतलब चैप्टर है, सब्जेक्ट कह सकते हैं। यही 5-6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। नो हिंदी, इंग्लिश, कोई मैथ, रीजनिंग कुछ नहीं, बस केवल यही 5-6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। फ़िलहाल इतना भी टफ नहीं है बट आसान भी नहीं है, तो इतना आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करते हैं कि हाइट और किन को कितना छूट मिलेगा इसमें, मतलब सॉरी, हाइट कितना है और किन के लिए कितना है। तो यहाँ पे सामान्य और ओबीसी और जनरल की मतलब यूआर की बात करें तो 168 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और सीना फुलाने पर 84 सेंटीमीटर रहेगा। तो वहीं बात करें महिलाओं की ऊंचाई सामान्य वालों की तो 152 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम रहेगा। और बात करें अनुसूचित जनजाति की तो 160 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 77 और सीना फुला के 82 सेंटीमीटर। और बात करें ऊंचाई की तो यानी लंबाई की तो 147 सेंटीमीटर और न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन। अब बात करते हैं कि एज क्या रहेगी, तो एज 18 से 30 साल एज रहेगी। दोस्तों अगर आप कई सारे पेपर दे चुके हैं या आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिनमें 25,000, 18,000, 20,000 तनख्वाह है, तो उससे अच्छा ये है कि आप यूपी का होम गार्ड ज्वाइन कर लें। 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद में आपको वापस अपने घर पर आ जाना है 8 घंटे। उसके बाद में आपको अलग से आप तैयारी भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदा है। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।